प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। यह ऐतिहासिक आयोजन अत्यंत भव्य एवं ऐतिहासिक था। आइए आज के इस भाग में हम और आप मिलकर दिनांक 3 फरवरी के मनोरम दृश्यों को साक्षात्कार करते हैं। प्रभु की भक्ति भाते हुए भक्त श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करते हुए आज के मंगल दिवस को प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हं शं। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामः। ओम नमो अरिहंत। ओम राम नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रूं नमो आर्याणम। केवली पंडितम धम्मं शरणं वज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रिभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम ह्रीं हरं नमो चारणाणम। ओम ह्रीं हरं नमो पंडसमणाणम। ओम ह्रीं हरं नमो आगासमेणम। ओम ह्रीं हरं नमो आशीविषाणम। भक्ति के इस महामहोत्सव में विभिन्न प्रकार से पुण्यार्जन करते भक्तों को अनंत सुख की प्राप्ति हो रही थी। ऐसी जय जयकार है, आनंद अपार है। और देखो आज मंदिर जी में छाई बहार है, आनंद अपार है। भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में छाई ये बहार है। ओ इंद्र इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। आनंद अपार है, जय जयकार है, आनंद अपार है। भक्ति का प्रसार है, देखो पंच कल्याण में हो। ओम चले। भक्त अपने पुण्य को बढ़ाते हुए प्रभु के तप कल्याणक के अवसर पर मांगलिक विधान करते हुए प्रभु की भक्ति भाते हैं। कर्पूर मिश्रित गंध चंदन देह ताप निवारता, तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरंत ही वारता। स्नय पुष्पं द्रव्यपामिति दिव्य नम महामोहंधकार बनासनय दिव्य ज्ञान प्राप्ति दिव्य दीपम द्रव्यपामिति अष्टकर्म दायनाय धूपम द्रव्यपामिति। अब भक्ति के भावों में प्रभु तुम्हें संजोए, पूजन करने आए मनवांचित फल पाए। वो पूजन करने आए, मनवांचित फल पाए। संगीतकारों ने भजन एवं अपने सुरों के माध्यम से समूचे वातावरण को भक्ति रस में पिरो दिया। जय गाते आको गाते सकल जल तो भरे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्ट कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण छती से धारे रहे हैं, दीक्षा दी दे असंख्य भव्य तारे रहे हैं। जय वल्ट उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे घनी। जवाओ तब से जिन 24 गाए, हम पूजत विघ्न नशाए। ओम ह्रीं तप कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रिभ्यो नमः। तब से जिन 24 गाए, हम पूजत विघ्न नशाए। कृष्ण त्रयोदश्यायां तप कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। कल्याणक प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। कृष्णादस्यां तप कल्याणक प्राप्त श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। बोली भगवान की तप कल्याणक महोत्सव की आचार्य श्री समय सागर जी मुनिन्द्रभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। महा अर्घ्यं निर्वपामिति। विधान के मध्य गुरुवर संघ का प्रवेश पंडाल में होता है। ऊपर मंच पर आएंगे, बिना सोले वाले कोई मंच के ऊपर नहीं आएंगे। जिसके पश्चात गुरुवर प्रभु भक्तों को मंगल उद्बोधन देते हैं। श्रावक को हमेशा लेना अच्छा लगता है, इकट्ठा करना अच्छा लगता है, तो वह लाला तो बन जाता है। लाला लाला जो लाता रहे, बस लेने का भाव रखे, उसका नाम लाला। आपके घरों में भी होते ना लाला जी, किनको बोलते हो? जमाई को लाला बोलते हैं। हाँ, तो वो भी लेते ही वाला, लेने वाला रहता है ना, इसलिए वो भी लाला जी है। तो
सब में ये भाव पड़ा रहता है, बस ला ला, है ना। दे दे या दादा की भावना जो होती है वो बहुत कम होती है। तो तीर्थंकरों ने अपने जीवन में हमेशा सब कुछ दिया और देने के बाद में भगवान ऋषभदेव को ही देखें तो वह दीक्षा लेकर के अपना प्रतिमा योग धारण करके बैठ गए और 6 महीने तक वह बैठे रहे। उसके उपरांत वह उठे। एक अच्छा प्रसंग इसमें यह है कि जब उन्होंने कल दीक्षा ली थी तो उनके साथ में और भी अनेक राजा लोग दीक्षित हो लिए थे। एक तरफ जहां गुरुवर आहारचर्या का अभिप्राय बताते हैं तो वहीं सभी भक्त दीक्षा के उपरांत प्रभु के प्रथम आहार दान हेतु पटगाहन करते हैं। जो विधि होती है उस विधि के साथ नमस्कार किया। मुनि विधि मैं नहीं जानू, मिलो तो जानू। पूर्णतः नवधा भक्ति के साथ पुण्यशाली परिवार को प्रभु को आहार कराने का अनंत सौभाग्य प्राप्त होता है। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आहार दान के प्रभाव से मुनि महाराज में इतनी विशुद्धि उत्पन्न होगी कि उन्हें बैठते ही सामायिक में ध्यान लग जाएगा और दोपहर में 3 बजे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ आ रहा है? ये भक्त के आहार का फल होता है। और जिस तरह से आपने जन्म कल्याणक अद्भुत रूप में मनाया है ना, घट यात्रा आपने अद्भुत रूप में की, कल का तप कल्याणक भी अद्भुत ही था, आज का केवल ज्ञान का कल्याणक भी यहाँ से दूर एक अलग समौ शरण में भगवान के उस केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद उस समौ शरण में आपको बिठाया जाएगा। अगर आपने भगवान के समौ शरण में बैठ कर के दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया तो आपकी ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाएगी। ये बार बार प्रयास करो कि हम भगवान के समौ शरण में बैठ पाएं। आज आपके लिए अवसर आया है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। भिक्षु रस का किया पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। महोत्सव अधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। जिसके साथ ही वे गुरुवर को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद लेते हैं। गुरुवर के सानिध्य में सभी ओम अरहम का जाप करते हैं। श्री जी को मस्तक पर विराजमान कराकर गुरुवर संघ के साथ प्रभु के जयकारे गाते हुए सभी उस पावन स्थल पर जाते हैं जहां प्रभु का समव शरण लगना था।
ब्रह्म सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर विश्वाक्ष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। यह ऐसा दृश्य था मानो समूचा संसार प्रभु के समव शरण का हिस्सा बनने आया हो। अरहम ध्यान योग प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री के चरणों, मुनि श्री के चरणों में कि इस समूह शरण में आपके मुखारद विंद से गणधर परमेश्वरी के माध्यम से आप विराजित हैं और जगत के इन समस्त जीवों को आपके मुखारद विंद से कल्याण के मार्ग की भावना, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। सभी श्रद्धालु गुरुवर से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। भव्य जीवों के लिए हित का उपदेश देते हैं और जिनके उपदेशों से भव्य जीव इस संसार समुद्र को तिर जाते हैं, अनंत ज्ञानात्मक मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण कर लेते हैं, तब भगवान के लिए एक उपाधि दी जाती है, उन्हें शास्ता कहा जाता है। हित का उपदेश करने वाले वह शास्ता होते हैं और वह शास्ता जब धर्म तीर्थ के स्वरूप को बताते हैं तो उस स्वरूप में बंध का भी ज्ञान होता है, मोक्ष का भी ज्ञान होता है। सचमुच यह क्षण दिव्यता से परिपूर्ण था। जो मुख्य श्रोता है उसका क्या सौभाग्य है और उसका पुण्य क्या है। भगवान के समव शरण में मुख्य श्रोता का अपना एक बहुत बड़ा पुण्य होता है और भगवान ऋषभ देव के समव शरण में वृषभ सेन आदि गणधर हुए और वहाँ पर भी प्रमुख श्रोता के रूप में अनेक राजाओं के साथ में वहाँ पर भरत चक्रवर्ती जैसे राजा उपस्थित रहे। ओम ह्रीम गुरु स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निर्पामति। ओम ह्रीम धर्म स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निर्पामति। संध्याकालीन की मंगल बेला में सभी भक्तों ने मंगल आरती का प्रायोजन अति हर्षोल्लास पूर्वक किया, जिसमें भक्तों का उत्साह बस देखते ही बन रहा था। रथ पर सवार इंद्र इंद्राणी हाथों में पूजा की थाली लिए भक्त अत्यंत भक्तिभाव संग प्रभु की भक्ति भा रहे थे। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेकर आरती करो रे। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो जे। बाजे छम छम छम, बाबा रे बाबा हो मेरे जयपुर वाले बाबा, पूरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रारंभ करते हुए राज दरबार लगता है एवं विभिन्न प्रकार की विशेष चर्चा होती है। नृत्यांगना सुंदर नृत्य की प्रस्तुति देती है और संग लायो सुसमाचार सारे अयोध्या नगरी में गुंजायमान हुआ। मंदिर में बाज रही घंटी, कैसा ये मंगल छाया है। मंदिर में बाज रही घंटी, कैसा ये मंगल छाया है। अब तो आ जाओ प्रभु जी, भक्तों ने तुम्हें बुलाया है। अभी न
जाओ छोड़ कर भ्राता, दिल अभी भरा नहीं। एवं हर ओर से महाराज को बधाई वाले शुभ संदेश मिलते हैं। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। अरे दूत बड़े उग्र हो रहे हो, बड़े उतावले हो रहे हो, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या समाचार लाए हैं? हाँ महाराज, उतावले होने की तो बात ही है महाराज। इतनी खुशी की बात लेकर आया हूँ महाराज कि आप भी प्रसन्न हो जाएंगे महाराज। दूत जरा जल्दी बताओ, मन में उथल पुथल मच गई इतनी जल्दी करने से, बताइए आप। हाँ हाँ महाराज, मैं जानता हूँ आपके मन में उथल पुथल मच रही है, मैं भी उथल पुथल, मेरे पेट में गुड़गुड़ भी हो रही है महाराज, मैं भी सुनाने के लिए बेचैन हूँ महाराज। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। क्यों भाइयों, सुना देता हूँ महाराज। महाराज की जय हो महाराज। अभी अभी एक शुभ संदेश आया है कि आपके पिता मुनि आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान नमोस्तु। राजा जी की जय हो। चक्र लिए हाथ में, हाथ में, भारत जी की सेना चली। भरत बाहुबली की गाथा नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दर्शाया गया, जो इतिहास के पन्नों से पिरोकर लाया गया था। वो नरेश बाहुबली के दरबार में भेजकर वो सहज ही आपकी आधीनता स्वीकार कर ले महाराज। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे राजा की आधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता। और बाहुबली बैराग को धारण करते हुए जहाँ पर महाराजा धनराज भारतेश देख रहे हैं। दर्शकों, महोत्सव के अंतिम कड़ी एवं प्रभु के मोक्ष कल्याणक के मंगल दृश्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। बाहुबली, बोलिए भरत बाहुबली भगवान की, बाहुबली भगवान की।